वो लोग क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। किया कुछ नहीं। हम गए, हम अपने बेटा को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, तो लोग उसको बुलाकर और मेरे को भी बुला लेना, मेरे को भी बात बुला ले। लिखता है, देखता हूँ कभी कभी कमेंट जो है देखता हूँ, जब लोग ये होता है कमेंट पढ़ने को मौका मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ पैतरा मार रहे हैं आने के लिए। अरे हमको तो लोगों ने ज़बरदस्ती ये फिर चुनाव लड़ने पर भी बस किया। 4 साल में मैं कहीं ये नहीं किया, और आज ये टूटा है पुल, अब मैं बनवाया था। 5 साल में कोई इधर देखने नहीं आया। जब नहीं आया तब तो एक्सीडेंट का कारण ये बना, तब तो मुझे आज बनाना पड़ रहा है। बच्चे लोग का भविष्य पढ़ाई लिखाई नहीं, ये लाइफ लाइन का मानी क्या हुआ? रामपुर मिशन ही इधर 50 गांवों का पठन पाठन शिक्षा का मंदिर है। अब बहुत ही बढ़िया सुसज्जित ढंग से, अनुशासित ढंग से यहाँ जो है क्रिश्चियन या फादर्स लोग की जो कार्यशैली है पढ़ाने की जो है, इस इलाके में शिक्षा से कहीं उस इलाके से अच्छा है। इस इलाके में, ये इलाका को तो लोग कभी गौचर बना लिया था। 2001 से पहले मैं जब प्रमुख था तो यहाँ क्या क्या इस इलाके में होता था, ये लोग तो कभी जानता नहीं था। ये सड़क पुल क्या होता है, ये 10 रुपया 20 रुपया को ही लोग जानता था। ये यही विधायक का कर्म है या यही विधायक का ड्यूटी है। 10 रुपया 20 रुपया अगर कोई दे रहा है तो यही विधायक का काम है। ये सड़क पुल पुलिया कोई देखा कहाँ था? लेकिन जो आपने पुल बनवा दिया। अरे वही पुल, एक पुल इधर बनवाए। गांव इस इलाके में, जिस गांव में अगर काली सड़क है, मेरे कार्यकाल में मेरे मेहनत से ये सारे समस्याओं का समाधान किया गया है। ये तो ईमान की बात है। हम यहाँ के 2 बार विधायक कैसे बन गए? यहाँ तो बहुत स्टेट लोग आए चले गए, मैं केवल लोगों ने ज़बरदस्ती हमें प्रमुख बनाया। मैं कैसे बन गया? लोगों ने बनाया। एक स्टेट से हमारी लड़ाई थी। राजा और रैंक जो होता है, राजा थे, मैं उनके सामने एक भिखारी के रूप में था। तो एक कहावत है, भिखुआ के आगे लखुआ कभी नहीं टिकेगा, कभी नहीं। लखुआ के भिखुआ के आगे कभी नहीं टिक पाएगा। ये ताकत ईमान की है। ईमान जिसके पास है उसको क्या ये मार्केट से खरीदना पड़ता है का? कोई लाद देगा वेट बढ़ाना है का? ईमान है सब कुछ देने वाला। ताकत वो रब्बुल आलमीन है, और ताकत हमें लोगों की दुआ आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है, आई मिलेगी। ऐसा ही आप कभी करूंगा एकदम। मैं दीवानापन में, दीवाना का तो ही नतीजा है ये। ऐसा काम मैं नहीं सोचता हूँ कहाँ से आएगा। देने वाला है ऊपर, लोग देते हैं, ईमान है। नहीं तो आज तो चंदा मांगिए ना, लोग दूर दूर आके मंगा देते हैं। मैं जहाँ जिससे जो कह दिया लोग दे देगा, क्योंकि हमारे नियत में बाल बराबर खोट नहीं है, और नियत है हमें न। मैं कहता हूँ, मैं सुबह के बारे में सोचता हूँ, शाम में खाता हूँ तो सुबह के बारे में नहीं सोचता हूँ। ये धरती ने कभी किसी को मंत्री नहीं बनाया, हमको तो ये धरती ने लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि नियति बहुत बड़ा चीज़ है। मेरे नियत में है, ऊपर वाले ने मुझे मंत्री भी बनने का मौका दिया। एक रूहानी ताकत मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। और कौन देता है? आपके कर्म से मिलेगा। निस्वार्थ भाव से जब कीजिएगा तो डायरेक्ट ऊपर से वो ताकत देता है, वह किसी के देने से नहीं होता है। अब मैं जो है कोई काम बेबाक करता हूँ। दुनिया क्या कह रहा है? अगर दुनिया के फेरे में रहते तो 2 बार यहाँ के लोगों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। अब मैं ये पूरे जिम्मेदारी होश हवास में ये बात मैं कह सकता हूँ कि आज जितने इलाके में कालीकरण सड़कें देख रहे हैं, पुल, ये जब पुल बना था बिरहा नदी में, RCC हाई ब्रिज जिला का सबसे बड़ा पुल था। ये 2006 में 7 से बनना शुरू हुआ था, बना था। इस जिले का सबसे बड़ा पुल था। जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण मायनाटार ब्लॉक यानी सीटा विधानसभा में है। इसी बीच हमारे साथ हैं खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज अहमद, जो कि पूरे
जो कि बिहार सरकार पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर जिस तरह से पुल का जो थरवट का जो पुल बड़ा सा पुल बनाया गया है, उसका अप्रोच एक तरह से पूरा तरह से कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन पूर्व मंत्री बिहार सरकार लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको ध्यान में आया कि देखिए कितनी परेशानी की सबब बन रहा है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि पुल का अप्रोच कम्प्लीटली कोलैप्स यानी ख़त्म हो जाने की वजह से यहाँ पर दुर्घटना घट चुकी थी और लगभग 2 आदमी की मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि जन सहयोग और जन भावनाओं को कदर करते हुए खुर्शीद आलम लगातार से जनता के बीच में शुरू से बने हुए हैं। ओवरऑल आप तो मतलब कि अभी तो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन जन भावनाओं को कदर करते हुए, जन सरकार के चीज़ों को देखते हुए लगातार आप पुल निर्माण करा रहे हैं, आरसीसी करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि थरवट इलाका जो कि थारू बहुल इलाका है और यहाँ पर सुदूर इलाका है, और छात्र छात्राओं के हित में देखते हुए एक तरह से आप पुल निर्माण करवा रहे हैं, आरसीसी करा रहे हैं। एक तरह से क्यों इतना आप मतलब जन भावनाओं को कदर कर रहे हैं? मैं जब प्रमुख यहाँ का बना उसी समय से जनहित में समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू से मैं करते आ रहा हूँ। आप अगर नहीं देखे होंगे कि आपको मैं कहूँगा कि वो जाकर कठिया मठिया पंचायत में 2008 में एक बांध मैं बनवाया, तो 9 किलोमीटर की दूरी है कम से कम। 3 पंचायत में 50 एकड़ से लेकर 100 एकड़ ज़मीन जोतने वाले 3 महीना के उनके खेतों में फसल 3 महीना का भोजन करने के लिए फसल नहीं हो पाता था। खेतों में बालू का रेत सा पड़ गया था, वो जो खर का झुरमुट होता है सारे खेतों में वो उगाए थे। तो बांध को मैं बनवाया था उस समय भी जन सहयोग से। वो बांध आज भी आप जाकर देखेंगे, आपको उस बांध पर जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी रमेश लाल जी भी आए थे, उप विकास आयुक्त भी आए थे। 3 किलोमीटर की दूरी उस पर पैदल लोगों ने चला था। तो जनहित में देखिए ये क्या है, एक तरह का इबादत है। इबादत को ये नहीं है कि अगर मैं मुस्लिम धर्म से आता हूँ तो केवल इबादत, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, या देखिए ये भी काम जनहित, किसी मसाइल को हल करना जो सार्वजनिक हो, जिसमें लोगों का हित शामिल हो, इसको भी करना ये एक इबादत है, सेवा है। लोगों देखिए लोग क्या कहते हैं, क्या ये तो बहुत कमेंट भी देखने को मिलता है, लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई चुनाव आ गया है। अरे चुनाव आ गया है तो और भी अगर कोई जनप्रतिनिधि लोग हैं तो उनको भी तो आगे आकर कहना चाहिए। ये जो आप जहाँ बैठे ये काम जो हो रहा है, मुझे बताया गया, फादर के द्वारा बताया गया, रामपुर मिशन। ये हम समझते हैं ये हिंदुस्तान के जितने सरकारी विभागीय स्तर पर ये क्रिश्चियन समुदाय का ये रामपुर मिशन इस जिला का ये है। यहाँ गवर्नमेंट भी फंड देती रहती है, तो फादर के द्वारा जो है यहाँ के स्थानीय माननीय सांसद को भी, अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनको भी बुलाकर इस समस्याओं का, इस सड़क का निर्माण करा देने के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरे द्वारा यहाँ 4-6 को चकरसन जाने का गांव में लोगों ने बुलाया था। शायद मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने इसी सड़क को दिखाने के लिए ऊपर वाला ने मुझे भेज दिया हो। तो उस दिन मैं गाड़ी में जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में गाड़ी में ही अंदर कहा, जब यहाँ के हालात ये जर्जर स्थिति को मैं देखा तो कहा कि लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे ही ये काम करने के लिए भेजा है, ये इसका अर्थ को मुझे ही कराना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए, लोग बता रहे हैं कि थरवट का ये पुल एक तरह से आपके तरफ से, आपके थ्रू बनाया गया था, सबसे बड़ा पुल माना जा रहा था।
थॉरवर्ड का लाइफ लाइन बताया जा रहा है, थोड़ा इसको बारे में थोड़ा हमको पूरा डिटेल बताएं, क्यों लाइफ लाइन है ये पुल? मुझे वो याद है 2001 में जब यहाँ प्रमुख बना, तो 2002 में जब यहाँ मजदूर दिवस 5/6 को जब ये यहाँ मजदूर दिवस के रूप में जब 8-10 शमियाना गिराए गए थे, हाँ बताइए। रामपुर पंचायत के रामपुर फील्ड में, मुझे खूब अच्छी तरह याद है जी। उस समय मैं कहा था कि यदि मैं यहाँ के प्रतिनिधित्व यहाँ का करने का अगर मौका मिल गया तो सबसे पहले बिरहान नदी में ये पुल बनाने का मैं काम करूँगा। पहला मेरा लेटर पैड अगर खर्च होगा ये बिरहान नदी में पुल बनाने का। उस समय 4 महीने ये स्कूल बंद हो जाते थे बरसात के दिनों में। इस रामपुर मिशन में इधर 3 पंचायत ही नहीं, गबनाहा प्रखंड के भी उधर बैरिया और ये धमौरा उधर के भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं। आज भी उस दिन भी 4 महीना बरसात के दिनों में ये रास्ता बंद हो जाता था। बेशक ये 5 पंचायत का भंगहा पंचायत, भंगहा थाना से ले लीजिए, रामपुर पंचायत ले लीजिए, चौहट्टा, डामरापुर, ये मानपुर थाना, सहोदरा माई स्थान जो बिहार लेवल पर प्रसिद्ध स्थान है, आस्था का, हिंदू धर्म का आस्था का वो स्थान है। एक जमुनिया बाजार है जो थरवट इलाके का मुख्य मार्केट है, वहाँ का ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है। आए दिन यहाँ 8-10 छात्र छात्राएं की दुर्घटना होती थी। यहाँ तक कि यहाँ आने पर लोगों के द्वारा बताया गया इस सड़क जर्जर स्थिति में होने के फलस्वरूप एक वृद्ध आदमी का एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, एक बच्ची का मौत हो चुकी है, एक आदमी का गिर जाने से हाथ भी टूट गया और 8-10 तो रोज़ बच्चे बच्चियाँ गिरती रही है। जब ये आया मैं एक क्या बोलता है ये हिंदू धर्म के जो है श्राद्ध कार्यक्रम में बिरंची बाज़ार हमको जाने का जो मौका मिला, उसी दिन मैं चूँकि पहले लोग चकरसन जाने में ये देख चुका था, तो उस दिन जो है मैं जब बिरंची श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहा था तो फीता लेते आया था और शाम का टाइम था, खड़ा होकर इसको मैं मापी किया और उसी समय जस्ट पत्थर के लिए, बालू के लिए मैं यहीं से बात किया ये यहाँ पर जो है सुनसैन कोयलवर वाला और ये काला पत्थर, और कहे आज दूसरे दिन यहाँ सामग्री गिरा और कल से ये जेसीबी मंगाकर इसको तोड़कर जो है डिस्ट्रॉय करके उसको लेवलिंग करके और आज इसको दिया जा रहा है। और देखे हैं कहीं कहीं स्काउरिंग के लेकर 16 mm का रॉड भी है, जाल देखे होंगे, कहीं ऐसा नहीं होता है ये टिक सके। देखिए आदमी का कोई ठीक है नहीं, इबादत का कोई नियत करने के लिए कुछ है, अरे ये करने के लिए किसी को आगे आना चाहिए, कौन रोकता है किसको करने के लिए? एक नहीं किसी ने कहा है रहिए शरीफ बनकर तो गधे कहेंगे लोग, वाह, रहिए शरीफ बनकर तो गधे कहेंगे लोग, हरकत दिखाइए तो लफंगे कहेंगे लोग, रहिए खामोश से बनकर तो मिले मगरूर का खिताब, ऐसे करेंगे आप तो वैसे कहेंगे लोग। देखिए हर अच्छे काम का 2 पहलू होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई उसको अपनी चाहत, उसको हर चीज़ से सियासत के नज़रिया से जोड़ देता है। अगर सियासत के नज़रिया से कोई जोड़ता है, आप सेवा को, आप कहना क्या चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? अरे बहुत से लोग सेवा करने के लिए तत्पर है, घूम रहा है, तो आकर आगे आए ना, बहुत से काम मैं बता देता हूँ जो जनहित में उपयोगी है, वो काम करे। काम करने के लिए किसी को कोई रोका है? ये सरकारी स्तर पर तो कार्य हो नहीं रहा है, काम करने के लिए यहाँ बहुतों जगह है। अभी हाल में देखे बहुत बर्मा के लिए जो हमने काम किया, अभी और 10 दिन के बाद तुरंत इसी पंचायत में एक और जनहित में काम है, उसके लिए सैकड़ों महिला मुझसे संपर्क स्थापित की। जब हम आलू का खेती करके वो आलू कोड़ रहे थे, उसी समय एक जगह है जिसको कहने, जो मुझे दिखाई दे रहा है वाकई वो जन उपयोगी है। तो जन उपयोगी काम करने में भी लोग उस पर कमेंट अगर लिखते हैं, अफसोस होती है।
अब ना जाने 2005 के पहले इस क्षेत्र में उसकी पैदाइश हुई थी कि नहीं, या अगर वो कमेंट लिखता है तो मैं तो यही जानता हूँ 2005 के बाद उसकी पैदाइश हुई है। उसने देखा कि यहाँ कुछ नहीं, ये क्या था क्या नहीं है। लेकिन अगर कमेंट करता है, इस क्षेत्र का रहने वाला है, तो वह वो चाहे जिस धर्म को मानता है, ईमान धर्म से कहे कि मैं जिस गांव से निकल के जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वो किसके टाइम में वो सड़क का निर्माण हुआ, वो नदी नालों में किसके द्वारा पुल बनाया गया, वो अपने आत्मा से ईमानन बोले। कमेंट दूसरे के घर पर पत्थर चलाने में बड़ा मज़ा आता है, जिसका खुद शीशा का घर हो। कमेंट करना बहुत अच्छा है। हाँ, अभी यहाँ मज़ा आता है। कहीं ना कहीं यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है रामपुर मिशन। इस तरह का अप्रोच कम्प्लीटली आरसीसी ढलाई हो जा रहा है, पुल भी ढलाई हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक रूह को सुकून भी मिलता होगा, जनता को तो मिल ही रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम एक हो सकता है। हमको एक रूहानी ताकत मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। और कौन देता है? आपके कर्म से मिलेगा। निस्वार्थ भाव से जब कीजिएगा तो डायरेक्ट ऊपर से वो ताकत देता है, वह किसी के देने से नहीं होता है। अब मैं जो है कोई काम बेबाक करता हूँ, दुनिया क्या कह रहा है। अगर दुनिया के फेरे में रहते तो 2 बार यहाँ के लोगों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। अब मैं ये पूरे जिम्मेदारी होश हवास में ये बात मैं कह सकता हूँ कि आज जितने इलाके में कालीकरण सड़कें देख रहे हैं, पुल, ये जब पुल बना था बिरहा नदी में, आरसीसी हाई ब्रिज जिला का सबसे बड़ा पुल था। ये 2006 में 7 से बनना शुरू हुआ था, बना था। इस जिले का सबसे बड़ा पुल था। कहने के लिए कुछ कहे, इसके पहले हम तो कई बार लोगों से कहा कि आप जन अदालत बुलाएं। यहाँ लोग 20-20 बरस सेवा किया, 20 बरस, आज वो लोग क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। हम गए, हम अपने बेटा को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, तो लोग उसको बुलाकर और मेरे को भी बुला लेना, मेरे को भी बात बुला ले। लिखता है, देखता हूँ कभी कभी कमेंट जो है देखता हूँ, जब लोग ये होता है कमेंट पढ़ने को मौका मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ पैतरा मारा है आने के लिए। अरे हमको तो लोगों ने ज़बरदस्ती ये फिर चुनाव लड़ने पर भी बस किया। 4 साल में मैं कहीं ये नहीं किया, और आज ये टूटा है पुल, अब मैं बनवाया था। 5 साल में कोई इधर देखने नहीं आया। जब नहीं आया तब तो एक्सीडेंट का कारण ये बना, तब तो मुझे आज बनाना पड़ रहा है। बच्चे लोग का भविष्य पढ़ाई लिखाई नहीं, ये लाइफ लाइन का मानी क्या हुआ? रामपुर मिशन ही इधर 50 गांवों का पठन पाठन शिक्षा का मंदिर है। अब बहुत ही बढ़िया सुसज्जित ढंग से, अनुशासित ढंग से यहाँ जो है क्रिश्चियन या फादर्स लोग की जो कार्यशैली है, पढ़ाने की जो है, इस इलाके में शिक्षा से कहीं उस इलाके से अच्छा है। इस इलाके में, ये इलाका को तो लोग कभी गौचर बना लिया था। 2001 से पहले मैं जब प्रमुख था तो यहाँ क्या क्या इस इलाके में होता था, ये लोग तो कभी जानता नहीं था। ये सड़क पुल क्या होता है, ये 10 रुपया 20 रुपया को ही लोग जानता था। ये यही विधायक का कर्म है, या यही विधायक का ड्यूटी है। 10 रुपया 20 रुपया अगर कोई दे रहा है तो यही विधायक का काम है। ये सड़क पुल पुलिया कोई देखा कहाँ था? लेकिन जो आपने पुल बनवा दिया, अरे वही पुल, एक पुल इधर बनवाए। गांव गांव इस इलाके में, जिस गांव में अगर काली सड़क है, मेरे कार्यकाल में मेरे मेहनत से ये सारे समस्याओं का समाधान किया गया है। ये पूछ सकते हैं गांव गांव जाकर। अगर कोई कह देगा कि नहीं 2005 के पहले भी ये सड़कें बनी हुई थी, कल से ये सारी जो लोग कह रहा है नो चुनाव लड़ने का, मैं कल से छोड़ दूंगा। अगर कोई कह देगा 2005 से पहले भी यहाँ काली सड़कें बनी हुई थी, पिच रोड सारे समझ। अरे मानपुर थाना से भी जाकर पूछिए ना, मुझे याद है मानपुर से क्राइम मीटिंग में जाना होता था, थाना से ट्रैक्टर पर लेकर लोग जाता था, अब बारवा से लोग जाता था। आप पूछ सकते हैं, इस इलाके में तो कुछ था ही नहीं। अच्छा कीजिए, बड़े लोग ऐसे नहीं, ये राजनीति है। फिर विधायक, अरे मैं तो मंत्री भी रह चुका हूँ,
ये धरती ने कभी किसी को मंत्री नहीं बनाया, हमको तो ये धरती ने लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि नियति बहुत बड़ा चीज़ है, मेरे नियत में है, ऊपर वाले ने मुझे मंत्री भी बनने का मौका दिया। ये सब तमाम चीज़ें आप करें, इतना हिम्मत और कहाँ से लाते हैं इतना? लाते ये लाया जाता है बेगर स्वार्थ भाव। नहीं, अब बता रहा हूँ, ये लाया है, इसका भुतभोगी हूँ। कर्म से बड़ा कोई ये कौन मनुष्य नहीं जानता है, ये कर्म कीजिएगा उसका फल ये कौन नहीं जानता है। खेत में जितने आप उसमें खाद बीज उतना ही फसल काटते हैं, ये तो ईमान की बात है। हम यहाँ के 2 बार विधायक कैसे बन गए, यहाँ तो बहुत स्टेट लोग आए चले गए, मैं केवल लोगों ने ज़बरदस्ती हमें प्रमुख बनाया, मैं कैसे यहाँ बन गया, लोगों ने बनाया। एक स्टेट से हमारी लड़ाई थी, राजा और रैंक जो होता है, राजा थे, मैं उनके सामने एक भिखारी के रूप में था। तो एक कहावत है, भिखुआ के आगे लखुआ कभी नहीं टिकेगा, कभी नहीं। लखुआ के भिखुआ के आगे कभी नहीं टिक पाएगा। ये ताकत ईमान की है। ईमान जिसके पास है उसको क्या ये मार्केट से खरीदना पड़ता है का? कोई लाद देगा वेट बढ़ाना है का? ईमान है सब कुछ देने वाला, ताकत वो रब्बुल आलमीन है। और ताकत हमें लोगों की दुआ आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है, आई मिलेगी। ऐसा ही आप काम कभी करूँगा एकदम। मैं दीवानापन में, दीवाना का तो ही नतीजा है ये। ऐसा काम मैं नहीं सोचता हूँ कहाँ से आएगा, देने वाला है ऊपर। लोग देते हैं, ईमान है, नहीं तो आज तो चंदा मांगिए ना, लोग दूर दूर आके मंगा देते हैं। मैं जहाँ जिससे जो कह दिया लोग दे देगा, क्योंकि हमारे नियत में बाल बराबर खोट नहीं है। और नियत है हमें न, मैं कहता हूँ मैं सुबह के बारे में सोचता हूँ, शाम में खाता हूँ तो सुबह के बारे में नहीं सोचता हूँ। ऐसे आपके जो फकीराना अंदाज है, रूहानी ताकत है, तो आपके सामने तो कौन टिकेगा? ईमानी ताकत के सामने ये हर आदमी को करना चाहिए, ये हर आदमी को ऐसा अंदाज ईमान रखनी चाहिए। ईमान ही वो दौलत है जो ना उसको कोई छीन सकता है, ना उसे कोई तोड़ सकता है। मुझे लालच नहीं है, लालच है ही नहीं। ये कोई सोचता होगा कि वोट लेने के लिए ऊपर वाला है, ये वोट नहीं देगा तो मैं ये कर्म करता रहूंगा। अच्छा, ये रास्ते से 100 गांवों का आना जाना है, ये कौन जानता है? ये फार्म है का यहाँ, ये फार्म पर सिग्नेचर एग्रीमेंट कर देगा और वोट आपके बक्से में आ जाएगा, आपके नाम पर गिन लिया जाएगा। तौबा कीजिए ईमान। अरे तो बहुत लोग तो घूम रहा है, तो उसको भी तो कहीं बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर वो वोट का ही है तो बहुत ऐसा काम है, कर्म करना चाहिए। अरे कर्म तो ऐसा है कि लोग जो है कहता है कि भगवान से जो है अपने पति का प्राण छीन कर ला ली थी सती अनसुईया को जो कहा जाता है। तो अब रहा सवाल, क्या कहिएगा? लोगों का बात सुनेंगे, एक शब्द नहीं आप बोल पाएंगे, ना कर पाएंगे। लोगों की तरफ मत देखिए, आप अपने लक्ष्य को देखिए। खिदमत करना ये इबादत मैं इसको समझता हूँ। खिदमत करना मैं अपनी हूँ, मैं कामयाब हूँ। खिदमत करना हमारी सबसे बड़ा चट्टान की तरह हमारी उम्मीद दिखाई देती है। हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लें, वही हमारी दौलत है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी खिदमत इबादत का अंजाम है, और दूसरा कुछ मैं नहीं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।